सभी का स्वागत है और मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम कहती हूँ। और मुझे आज एक बार फिर बहुत खुशी है कि मैं इस आगरा मसीह मंडली के स्टेज पे आकर आप सब से बातें कर सकूं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा में उसकी बातों को शेयर कर सकूं। तो आप सबका हार्दिक दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सबको प्रभु बहुत सारी आशीषें दे, क्योंकि आप उसका वचन सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो अभी हैं उनको मैं बहुत आशीष देती हूँ, और जो बाद में इस मंच से जुड़ेंगे और इस प्रचार को सुनेंगे उनके लिए भी प्रभु से बहुत आशीषें मांगती हूँ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर को हम अपना सब कुछ मानते हैं, तब वो हमको अपनी पवित्र आत्मा देता है और हमारे ज़रिए सुसमाचार को फैलाता है। तो हम इवन दो हम पापी हैं और हम जो है प्रभु के ही करुणा से हमको उद्धार मिला है, और प्रभु हमको ये सुअवसर देता है कि हम उसके महिमा में उसके प्रचार को कर सकें और बहुत से लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह भी दुनिया में इसीलिए आया कि बहुतों का उद्धार हो जाए और बहुत सारे लोग जो हैं वो नरक की आग से और पीड़ा से बच जाएं। तो हम भी आज ये सुसमाचार करने के लिए बताए गए हैं। प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें और सुसमाचार फैलाएं, ताकि बहुत सी आत्माएं जो भटकी हुई हैं, जो अंधकार में हैं, वो बच जाएं और परमेश्वर के उजाले में आ जाएं और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाएं। तो आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। ये प्यारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर मौका हमें फिर से दिया है और इस आगरा मसीह मंडली के पेज पर आकर प्रचार करने का ये सुअवसर दिया है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं अपने भाई अनुपम जी के लिए और शबनम जी के लिए, क्योंकि उन्होंने इस पेज पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे बोलने का मौका दिया। प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं कि हम जो भी बोलें प्रभु, वो आपकी महिमा के लिए बोलें और आप बढ़ें, हम नहीं बल्कि आप बढ़ें और आपकी ही महिमा हो। प्रभु आप पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें और हमें जो बोलना चाहिए हम वही बोलें। प्रभु, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम बहुत तुच्छ हैं, हमें ज्ञान नहीं है आपका, क्योंकि आपका ज्ञान तो बहुत बहुत है जो हम उसका एक अंश भी नहीं समझ सकते हैं। पर प्रभु जी, हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि हम जो भी थोड़ा बहुत आप बताते हैं वो प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो। प्रभु जी, हम विनती करते हैं उन सब के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब के ऊपर आपका आशीष का हाथ हो प्रभु, और जो बाद में भी सुनेंगे उन सब पर बड़ी आशीष हो। प्रभु जी, एक बार फिर से हम सब अपने आप को आपके हवाले करते हैं और इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर हैं। और आज हम जो है एक ऐसे चरित्र के बारे में बताएंगे जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन दिया और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने ऊपर बहुत सारा सताव सहा। लोगों ने उनको बहुत सताया और इवन उनको पत्थर वाह करके मार डाला। तो हम आजकल देख रहे हैं कि दुनिया में हमारे जो क्रिश्चियंस हैं, मसीही लोग हैं, उनके ऊपर कितना सताव हो रहा है हर तरफ, ना कि केवल इंडिया में बट बाहर के देशों में इन लोगों पे सताव हो रहा है। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं कि धन्य हैं वो लोग जो मेरे कारण सताए जाते हैं।
जैसे कि मैथ्यू चैप्टर 5 में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 10 में लिखा हुआ है। सॉरी, मेरे पास हिंदी की बाइबल नहीं है तो मैं इंग्लिश की बाइबल से पढ़ रही हूँ। ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ राइचियसनेस, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। क्या ही धन्य है वो लोग, ये यीशु मसीह ने खुद कहा है कि क्या ही धन्य है वो लोग जो मेरे लिए, जो कि धर्म के लिए सताए जाते हैं। और क्यों वो धन्य हैं? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, स्वर्ग में वो प्रवेश करेंगे। और यीशु मसीह फिर से कहते हैं, ब्लेसेड आर यू व्हेन पीपल इंसल्ट यू, persecute you, falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For it is the same way they persecuted the prophets who were before you. सो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जब आपके पर सताव आए तो आप जो हैं बहुत ही धन्य हो। और लोग आपको क्या करेंगे कि झूठी बातें आपके पर बना बना कर आपको सताएंगे। और उस समय जो है आप खुश होना, आप जो है आनंदित होना, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा क्या है, रिवॉर्ड है, एक बहुत बड़ा आपके लिए प्रतिफल है जो कि स्वर्ग में है। और जैसे कि बाइबल कहती है कि एक मुकुट, एक जीवित मुकुट, लाइव क्राउन ऑफ लाइफ जो है वो हमको दिया जाएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह की और अपने पिता की आज्ञा मानेंगे और उसके काम को इस दुनिया में करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम सब यहाँ पर किस लिए हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके उद्धार को पा लेते हैं, तो ये नहीं कि हम उस उद्धार को अपने तक ही सीमित रखें। हमारा फ़र्ज़ क्या होता है कि हम इस उद्धार को दूसरों के साथ भी बाँटें। अभी रिसेंटली मैंने एक ऐसी स्टोरी पढ़ी जिसको पढ़कर मुझे काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला और साथ में दुख भी हुआ। उसमें स्टोरी ऐसी है कि दो बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं, बहुत ही गहरी उनके अंदर दोस्ती होती है और वो हर तरह से अपना जीवन एंजॉय कर रहे होते हैं। और एक दिन क्या होता है कि वो जब अपनी बाइक पर जा रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की एक्सीडेंट के जगह पर ही मृत्यु हो जाती है। फिर दोनों दोस्त जो है वो ऊपर जाते हैं। मीन्स आपको पता है कि इस दुनियावी मृत्यु के बाद एक और जीवन होता है। तो ये दोनों दोस्त जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, एक वहाँ पे सोने की सड़कें हैं, सोने का महल है और बहुत ही अच्छे अच्छे वृक्ष हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक एटमॉस्फेयर है वहाँ का। और ये दोनों दोस्त बड़े खुश होते हैं और वहाँ दरवाज़े पे, वो महल के दरवाज़े पे खड़े हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी गवाही में बताया था कि एक दिन मैंने भी ड्रीम में, अपने स्वप्न में, ये सोने का महल देखा था और सोने की सड़कें देखी थी। सो मेरे प्रियो, जो स्वर्ग है वो बहुत ही सुंदर है और वहाँ पर हर इंसान जो है बहुत आनंद के साथ रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। तो ये दोनों दोस्त जो हैं खड़े होते हैं और तभी एक फरिश्ता आता है और वो दूत उनसे कहता है कि अब जो है आपको स्वर्ग में आना है। तो ये दोनों मित्र बड़े खुश होते हैं कि अब तो हम स्वर्ग में जाएंगे, इस महल के अंदर प्रवेश करेंगे। तो एक जो स्वर्गदूत कहता है कि तुम में से जो एक ही व्यक्ति है वो अंदर जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। तो दूसरा बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो क्यों नहीं इसमें जाएगा। तो स्वर्गदूत बताता है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है वही इस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो ये जो एक मित्र जो था उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ था और उसका नाम जीवन की पुस्तक लिखा हुआ था, तो वो उसको जो है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कहता है। तो दूसरा मित्र बड़ा
हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो बचपन से एक साथ रहे, हमने बचपन से सारी पढ़ाई करी, हम बचपन से इतने अच्छे मित्र हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मित्र जो है स्वर्ग में जाए और दूसरा मित्र ना जाए। ढूंढो ढूंढो, इस जीवन की पुस्तक में ढूंढो, मेरा नाम जरूर होगा वहाँ पे। तो स्वर्गदूत पन्ने पलटता है, पर कहीं इस दूसरे वाले मित्र का नाम नहीं मिलता है। तो स्वर्गदूत कहता है कि आई एम वेरी सॉरी, तुम्हारा नाम इस पुस्तक में नहीं है। तो वो बहुत उदास हो जाता है और फिर वो अपने दोस्त की आंखों में आंखें डाल के देखता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये दोस्त जो है प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण कर रखा था, और ये दूसरा दोस्त उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को कितने प्रिय थे, हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, पर तूने मुझे कभी नहीं बताई ये बात कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है। तू क्या नहीं चाहता था कि मैं भी स्वर्ग में तेरे साथ प्रवेश करूं? तो इसका दोस्त जो है वो अपनी आंखें नीची कर लेता है, क्योंकि उसने सचमुच में ये उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह से उसको मिला था अपने दोस्त से नहीं बोला था। और फिर उसका दोस्त अपना सिर लटका के और बड़ा उदास होकर नरक की तरफ जाने लगता है। और ये पहले वाले दोस्त को बहुत ही ग्लानि होती है, जो अपने आप को बहुत कोसता है कि उसने इसको क्यों नहीं बताया। तो इसी तरह हम भी जो है जब अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते हैं, तो दोष किस पर आता है? हम पर आता है। क्योंकि जो विजय प्रभु यीशु मसीह ने में हमें मिली है, जो अनंत जीवन उसने हमें दिया है, उसको हमें दूसरों के साथ भी बांटना होता है। तो यही आजकल आप देख रहे हैं, शुरू से चला आ रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, वो इसको अपना पहला जो है कर्तव्य मानते हैं कि उनको सुसमाचार सुनाना है लोगों को, और उनको भी वो उद्धार दिलवाना है जो उनको हमें प्राप्त है। तो ये हमारा जो है सर्वोत्तम और सर्वोपरि कर्तव्य है इस दुनिया में। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं इस दुनिया में पीड़ा भी सहते हैं। जैसा कि अभी भी हमने पढ़ा मैथ्यू चैप्टर 5 से, मत्ती चैप्टर 5 वर्स 10 में, कि धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें सताते हैं, मेरे कारण तुम्हें सताते हैं। तो ये समझ में हमारे नहीं आता कि शुरू से ऐसा क्यों चला आ रहा है कि जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं, जो लोग परमेश्वर पिता को मानते हैं, उनसे ये दुनिया कितना चिढ़ती क्यों है, उनसे ये दुनिया इतना जलती क्यों है, और उनको वो मार डालने के हर तरह के चीज़ें ट्राई करती है। इसी तरह से यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया, वो तो हम सबको पता है कि यीशु मसीह दुनिया में आए परमेश्वर के बेटे होकर, और उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, जबकि उन्होंने लोगों को चंगाई दी, बहुत सारे अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य किए, लेकिन लोगों ने उनको दंड ही दिया। इसी तरह जब हम लोग प्रभु का काम करते हैं, तो ये दंड जो है वो हमारे लिए भी होता है, और परमेश्वर के लोगों को, उसके बच्चों को ये सब सजाएं भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन प्रियो, हमें आनंदित होना चाहिए एट द सेम टाइम कि स्वर्ग का राज्य हमारा है और हम अनंत काल तक प्रभु के साथ रहेंगे। ये सबसे बड़ा आनंद हमारे पास होता है, और हम किसी भी तकलीफ़ से, दुख से नहीं डरते हैं। इसी तरह परमेश्वर के कई लोग जो हैं वो उन्होंने अपनी जानें दे दी, बहुत ज़्यादा दुख सहे, लेकिन वो हंसते हंसते इस दुनिया से गए, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए, यीशु मसीह उनके लिए इंतज़ार कर रहे थे, और उनके लिए सोने का मुकुट, जीवन का मुकुट जो है स्वर्ग में रखा हुआ था। जैसे कि पौलुस कहता है कि मैंने अपनी रेस जो है पूरी कर ली है, मैंने अपना काम इस दुनिया में पूरा कर लिया है, और अब जो स्वर्ग में मेरे लिए जीवन का मुकुट है वो इंतज़ार कर रहा है। तो काश कि ऐसा हो कि हम भी ऐसे कह सकें एक दिन कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया इस दुनिया में, मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार अपना काम पूरा कर लिया है, और वो जीवन का मुकुट हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। और हमारे दिल में ये
विश्वास होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के पास, हम अपने स्वर्गीय पिता के पास जाएंगे, और इससे हमें कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए, ज़रा सा भी डाउट हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। और जैसे कि हमने कहा कि आज हम परमेश्वर के एक चेले स्टीफन के बारे में बताएंगे। स्टीफन का जीवन आपने सब ने उसका नाम सुना होगा, स्टीफन का, कि उसने भी दुनिया में बहुत दुख सहे, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को सुनाता था। यीशु मसीह के 12 चेले थे, हम सभी को पता है। और आप ये जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो आसमान पे चले गए पिता के पास, तो उसके बाद जो है चेले जो है और भी जुड़ते चले गए। और लेकिन तब भी जब स्टीफन जो था चेलों की गिनती में था, तब भी 12 ही चेले थे। और इन चेलों में काफ़ी बदलाव आ गए थे, कुछ छोड़ चुके थे या कुछ अपना काम पूरा कर चुके थे और दूसरे चेले जुड़ गए थे। इसी तरह स्टीफन का चुनाव हुआ था, और स्टीफन और ये 12 चेले क्या करते थे, ये परमेश्वर का प्रचार भी करते थे और साथ साथ में वो क्या करते थे कि समाज सेवा भी करते थे। और उनका काम था कि विधवाओं को खाना देना और उनको खाना परोसना, ये सारा काम उनका था। लेकिन इससे क्या होता था कि परमेश्वर का जो काम था वो नेग्लेक्ट हो रहा था। तो इन सारे चेलों ने मिलकर कहा कि चलो हम ऐसे करते हैं कि इन 12 चेलों में से 7 चेलों को हम अलग कर लेते हैं, जो कि बुद्धिमान हैं और परमेश्वर और पिता और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। हम उनको अलग कर लेते हैं ताकि वो परमेश्वर का काम पूर्ण रीति से कर सकें। इस तरह उन्होंने, ये बात सबको अच्छी लगी और उन्होंने स्टीफन को चुन लिया। स्टीफन के साथ साथ उन्होंने 6 और चेलों को चुना, और ये 7 चेले जो हैं वो पूरी रीति से परमेश्वर का काम करने लगे और यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाने लगे। लेकिन हमेशा की तरह लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। जो वहाँ पे यहूदी लोग रहते थे, तो उनको ये डर था कि लोग जो है स्टीफन को ज़्यादा मान्यता ना देने लगे और स्टीफन को ही बहुत ज़्यादा उसकी बड़ाई करने लगे और हम जो है पीछे रह जाएं। जैसे कि वो हमेशा वहाँ के लोग जो सोचते थे, जैसे ये जो फरीसीस होते थे, वो हमेशा ये सोचते थे कि हम ही आगे रहें, लोग हमारी ही वाह वाह करें। और वो यीशु मसीह तक को उन्होंने इसीलिए पसंद नहीं किया, और ये जो चेले हैं इनके साथ भी वो वैसा ही व्यवहार करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि स्टीफन पर भी दोष लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टीफन क्या था, वो लोगों को चंगाई देता था, लोगों को सुसमाचार सुनाता था, और उसके द्वारा बहुत सारे लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ आ गए थे। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। इवन जो याजक थे वहाँ के, उन तक ने यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिया था। तो इससे वहाँ के यहूदी लोग जो हैं वो बहुत ही, फरीसीस लोग बहुत परेशान हो गए और स्टीफन से जलने लगे, और उन्होंने उसको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। और साथ में क्या किया कि उन्होंने लोगों को भड़काया कि तुम लोग जो है स्टीफन का वो विरोध करो, क्योंकि ये क्या करता है, ये परमेश्वर की निंदा करता है और साथ में क्या करता है, मूसा के नियमों को तोड़ता है। तो उनकी बातों में लोग आ गए, काफ़ी लोग उनकी बातों में आ गए और वो स्टीफन की निंदा करने लगे, स्टीफन को वो बुरा भला कहने लगे। जबकि ऐसा नहीं था। स्टीफन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करता था, और वो यीशु मसीह की जो है महिमा करता था, उनके बारे में बताता था, ताकि लोगों का जो है उद्धार हो। और ये जब फरीसी लोगों के षड्यंत्र के कारण लोग उसके पीछे पड़ गए, तो क्या हुआ कि स्टीफन को उन्होंने सताना शुरू कर दिया। और यहाँ बाइबल हमें बताती है कि जो लोग स्टीफन के कारण काफ़ी लोग चेले बन चुके थे, और स्टीफन जो है वो बुद्धि से भरा हुआ था और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था।
और उसने जगह जगह जाकर प्रचार किया और उसके कारण बहुत से लोग जो हैं प्रभु के पास आ गए। तो हम अगर चैप्टर 6 में देखें, एक्ट्स चैप्टर 6, जो प्रेरितों के काम और उसका 6 और 7वां अध्याय देखें तो उनमें स्टीफन के बारे में लिखा हुआ है। और जब लोगों ने ये बताया कि ये स्टीफन जो है वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, मूसा के अगेंस्ट जा रहा है, तो लोग जो हैं उसके विरुद्ध हो गए और उसको मारने के लिए सोचने लगे। ठीक ऐसा ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए भी किया था। और ये जो है स्टीफन फिर भी इसने प्रचार करना नहीं छोड़ा और ये बताने लगा कि अब्राहम के बारे में बताया, उसके बेटे के बारे में बताया, फिर जो है दुनिया जो है कैसे प्रभु के पास आएगी, ये सब बताया। और ये सब बातें सुन सुन कर फरीसी लोग और भी उससे चिढ़ने लगे। तब स्टीफन ने कहा कि तुम जो स्टिफ नेक के लोग हो, तुम जो घमंडे लोग हो और पीपल जो कि अपने हृदय से अनसरकमसाइज्ड हो, मतलब तुम्हारे हृदय का खतना नहीं हुआ है और तुम लोग हमेशा परमेश्वर और यीशु मसीह की निंदा करते हो और उसके लोगों को तुम सताते हो। और तुमने क्या क्या नहीं किया। जो परमेश्वर के लोग थे उनको मर्डर कर दिया और यीशु मसीह को उसने कहा कि जो परमेश्वर का बेटा था उसको तक तुमने नहीं छोड़ा, उसको तक तुमने मार दिखाया, उस तक का मर्डर किया। तो तुम लोग बहुत ही घृणित लोग हो। उसने साफ साफ कहा, क्योंकि वो नहीं डरता था किसी से भी। उसको पता था कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सच है, वो मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही कर रहा हूँ। और बहुत सारे जो लोग थे उसके और भी अगेंस्ट होते चले गए। और एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये प्रण किया कि आपस में ये सलाह करी कि हम स्टीफन को किसी भी तरह से मार डालेंगे। और उन्होंने जब ये प्लान बनाया तो इसको मतलब स्टीफन को तो स्पिरिट में, आत्मा में पता ही था कि ऐसा होगा। और फिर जो था ये सारे लोग जो हैं स्टीफन को उल्टा सीधा पहले तो कहने लगे। फिर भी स्टीफन ने कहा कि देखो, मैं जो हूँ परमेश्वर को आकाश के ऊपर देखता हूँ, परमेश्वर को स्वर्ग में देख रहा हूँ और उसके बगल में उसका बेटा यीशु मसीह खड़ा हुआ है। तो वो जब ये दृश्य देखता है और उनको बताता है तो क्या होता है, ये जो यहूदी लोग और भी चिढ़ जाते हैं और फिर उसको घसीट के और उसके पर पत्थर वाह करने लगते हैं। और इतने पत्थर मारते हैं फिर भी स्टीफन बैठ के दुआ कर रहा होता है, वो प्रार्थना कर रहा होता है कि हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और साथ में वो ये भी कहता है कि इस पाप का दंड इन लोगों पर ना हो। तो परमेश्वर के लोग कितने अद्भुत होते हैं। और ये लोग जो हैं परमेश्वर के लोग, जैसे कि जो भी इनके साथ बुराई करता है वो उनको माफ़ करते हैं। और शुरू से हम देखते आए हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा, क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और यही सबक यीशु मसीह ने हमें भी सिखाया। और इस तरह से क्या होता है कि हम सब जो यीशु मसीह को अनुसरण करते हैं और उसके प्रचार को करते हैं, हम किसी को कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं, क्योंकि जो हमसे घृणा करते हैं हमें उनको कर्स नहीं करना है बल्कि उनको ब्लेसिंग देना है। और जो हमारे साथ बुराई करते हैं हमें उनके साथ अच्छा करना है, क्योंकि यही शिक्षा हमको प्रभु यीशु मसीह ने दी है। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं इस दुनिया में और वो सोचते हैं कि ये मसीही लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो कमज़ोर हैं और उनको ख़त्म कर देना बहुत आसान है। और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि आज को सताव हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ राइचियसनेस, फॉर देयर्स इज़ द किंगडम ऑफ हेवन। मैथ्यू 5:10 में ऐसा लिखा हुआ है। और इस रीति से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो शुरू से सताए जा रहे हैं।
आजकल जो सताव चल रहा है, अभी परसों सैटरडे के उसमें शेयरिंग में मेरे भाई विनय, पास्टर विनय जोसेफ ने शेयर किया था, इसी सताव पर उन्होंने भी बोला था। और बाई चांस मैंने भी सताव पर ही अपना स्पीच तैयार किया था, लेकिन मैं वो सब नहीं बोलूँगी जो उन्होंने बताया है, मैं उससे फ़र्क बात करूँगी, लेकिन वो भी सताव से ही संबंधित है। तो हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा आजकल वर्ल्ड में सताव हो रहा है, लेकिन हम क्या हैं, हम नमक हैं। हम परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हम नमक हैं इस धरती पर, और अगर नमक ही अपना स्वाद खो देगा तो वो खाने को कैसे स्वादिष्ट बनाएगा, नमकीन करेगा। तो इस तरह से हम लोग जो मसीह के बच्चे हैं, और हम पर जो ये उत्तरदायित्व दिया गया है, हमको अपने उद्देश्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ताकि हमारा काम जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो जारी रहे और हम उससे पीछे कभी ना हटें। तो हम देख रहे हैं कि कितने लोग सताए जा रहे हैं आजकल। और सबसे पहले तो पिछले महीने जब विलियम टिंडेल का बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया था। विलियम टिंडेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल को उसकी ओरिजिनल भाषा से इंग्लिश में लिखा था। और ये विलियम टिंडेल ने, इनका बचपन से ये सपना था कि वो बाइबल को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। उन्होंने जाके इंग्लैंड में परमिशन ली, लेकिन उन लोग ने उनको आज्ञा नहीं दी और उनको मना कर दिया कि बाइबल का अनुवाद कोई नहीं कर सकता है, और बाइबल जो है वो केवल और केवल जो है याजकों के द्वारा पढ़ी जाएगी और जनरल पब्लिक के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन टिंडेल की ये जो ज्वाला थी बाइबल लिखने की, जो जिज्ञासा थी, वो कम नहीं हुई। वो जर्मनी चले गए और जर्मनी में जाकर उन्होंने नए टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद किया, और न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करके बहुत सी जगह पे वो न्यू टेस्टामेंट, नया नियम जो है वो बढ़ता ही चला गया। और जब लोगों को जो कि इसके विरुद्ध थे उनको ये पता लगा, तो विलियम टिंडेल को उन्होंने बहुत बड़ी सज़ा दी। 1526 में क्या हुआ, उन्होंने विलियम टिंडेल को पकड़ लिया, बंदी गृह में डाल दिया, और फिर उनको एक लकड़ी के ऊपर उनको बांध दिया और उनको जिंदा जलाकर उनको मार डाला। तो हे मेरे प्रियो, ये आज से नहीं पर सदियों से ये चला आ रहा है कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो दुख उठा रहे हैं, फिर भी वो पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्वर्ग का राज्य उनका है, अनंत जीवन उनका है। ये दुनिया का जीवन 70-80 साल का कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो अगर हम दुख भी उठाते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अनंत जीवन परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हमारा ही है। सो विलियम टिंडेल की इस वाली बात से मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, और मैं सोचने लगी कि प्रभु के काम से कभी पीछे ना हटें। और इसके पहले हमने न्यूज़ में सुना कि जो इराक़ में लोग जो हैं मसीहों को मार रहे हैं, और एक जगह जहाँ बहुत सारे मसीह लोग रहते हैं इराक़ में, वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि लोगों को, मतलब आदमियों को और स्त्रियों को मारा और उनको जान से ख़त्म किया। यही नहीं, उनके बच्चों को उनको ख़त्म किया, उनको लेके दीवार के अगेंस्ट उनको पटक दिया, और वो बच्चे तक मर गए, क्योंकि वो चाहते थे कि ये बच्चे बड़े होकर कहीं ये भी प्रचार न करना शुरू कर दें, क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि वो हमारे खुदा से डरते हैं, हमारे यीशु मसीह से डरते हैं, इसलिए वो उनके लोगों को ऐसे सताते हैं। और अभी कुछ दिन पहले तालिबान में भी ऐसे हुआ था कि तालिबान में लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने कि यंग गर्ल्स को, जो कि 12-13 साल की थी, उनको वो पकड़ के ले गए और उनको ले जाके अपने देश में उनके साथ बुरा सलूक किया, उनको बुरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया, और उनके माँ बाप जो है वो बिलक बिलक के रोते रहे। उनके माँ बाप से उन बच्चियों को छीन कर वो ले गए, और उनको, माँ बाप को भी उन्होंने मारा, तो लोगों को उन्होंने मारा।
तो कितना दुखदाई ये बात है। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने सोचा वो छोटी बच्चियां, उनको क्या समझ है, और जब माँ बाप से उन्हें छीना जा रहा होगा तो उनका क्या हाल हुआ होगा, और ये माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा, वो लोग कैसे तड़प रहे होंगे। और ये सीन देखने वाला नहीं है। इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा करुणादायक ये सीन है, इतना ज़्यादा दिल को हिला देने वाला ये सीन था। तो हे मेरे प्रियो, ऐसा जो है आजकल, क्या शुरू से ऐसा हो रहा है, परमेश्वर के लोग जो हैं शुरू से सताए जा रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और हम देख रहे हैं कि अभी जो पाकिस्तान में हादसा हुआ है उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान में एक चर्च के समय, जब चर्च हो रहा था आराधनालय में, उस समय कई दुश्मनों ने आके उनको मार डाला। कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग घायल हो गए और चर्च की तोड़ फोड़ करी। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हमारे देश में, हमारे भारत में भी रुड़की का केस हम सबको पता है। हाल में ही क्या हुआ, रुड़की में भी उन्होंने आराधना के दौरान ही 400-500 लोगों ने घुसकर और लोहे की रॉड से जो है चर्च को तोड़ा और चर्च की चीज़ों को तोड़ा, फिर लोगों को मारा, और उन्होंने जो है स्त्रियों तक का लिहाज नहीं किया और बच्चों तक को मारा। और एक लड़का 21 साल का इतना सीरियस हो गया कि उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही। और अभी मुझे नहीं पता कि वो बच्चा अब कैसा है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। तो इस तरह से कितना सताव जो है हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है। और एक पास्टर को उन्होंने थप्पड़ मारे, और वो पास्टर इतना अच्छा था, छत्तीसगढ़ की बात है, कि उसको जब एक गाल में थप्पड़ मारा गया तो उसने यीशु मसीह के जैसे ही, जैसा उसने कहा था, उसने अपना दूसरा गाल भी फेर दिया। और उस लेडी ने, उस औरत ने उसको बहुत मारा, उसका कॉलर पकड़ के उसको धक्का दिया और उसको मार डालने की धमकी दी कि अब अगर तू इस एरिया में आया तो हम तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ जब 2 पुलिस वाले थे, उन्होंने उनको नहीं रोका और वो लोग उनको उल्टा सीधा बोलते रहे, पर हाँ, पुलिस के कारण शायद उसको मारा नहीं और उसे जाने दिया। तो ये सब जो पास्टर्स की हालत आजकल हो रही है, पास्टर्स का जीवन सुरक्षित नहीं है, उनके घर वालों का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। तो जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कारण तुम्हें दुनिया में सताया जाएगा, मेरे कारण तुम दुख उठाओगे, पर याद रखो कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है और स्वर्ग में तुम आनंदित होगे। तो हे मेरे प्रियो, हमें भी ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि स्वर्ग में हमारे लिए स्थान है। स्वर्ग में यीशु मसीह ने हमारे लिए घर तैयार किए हैं, क्योंकि वो कहता है, देखो मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए वहाँ घर तैयार करूँगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसे कभी नहीं कहता। और परमेश्वर का, यीशु मसीह का कोई भी वचन झूठ नहीं है। पहाड़ टल जाएंगे और फिर भी परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा, और वो वैसे ही अटल रहेगा जैसे कि पहाड़ होते हैं। तो हे मेरे प्रियो, हमें कभी भी घबराना नहीं है, इन सब परिस्थितियों को देख के डरना नहीं है। और आजकल लोग जो हैं चर्च जाने से भी डरते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं उस चर्च में ऐसा ना हो जाए जहां हम जा रहे हैं, और कहीं वहाँ पर भी ये विरोधी लोग आके हमें मार ना डालें। और ये चीज़ जो है हमेशा से होती आ रही है। और कुछ दिन पहले तो कोविड के कारण चर्च बंद थे, लेकिन अब धीरे धीरे चर्च खुलने लगे हैं और लोग जो हैं चर्च जाने लगे हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब ऐसे खतरा होता है तो हमें अपने आप को जो है अपनी बुद्धि से काम लेना है, क्योंकि चर्च वो बिल्डिंग ही नहीं होती है जो ईंट पत्थर से बनी होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि चर्च जो है हम हैं, हम खुद चर्च हैं, और हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है। और हे मेरे प्रियो, हम लोग खुद ही परमेश्वर के मंदिर हैं। नहीं, क्योंकि 1 कुरिन्थियन 3:16 में लिखा हुआ है कि
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और ऐसे ही जब सताव कलीसिया में हुआ था, तब भी लोगों ने क्या किया था, अपने घरों में जो है आराधना करनी शुरू कर दी थी। अपने घरों में वो लोग प्रभु की जो है आराधना करते थे, उसके वचन पे मनन करते थे और एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो हो सकता है हमें अपनी भी परिस्थिति को बदलना पड़े और अपने जो ये चर्च जाने के रवैये को बदलना पड़े और हम भी अपने घरों में आराधना करें। जैसे कि चाइना में आप देखते हैं कि कहीं भी कोई चर्च में आराधना नहीं कर सकता है और वो लोग जो है छुप छुप कर जो है घरों में प्रार्थना करते हैं। और इसी तरह से रशिया में एक दूसरे को बाइबल के बारे में कोई नहीं बता सकता है। अगर दो इंसान बैठे हुए हैं एक साथ और एक व्यक्ति बाइबल के बारे में बताता है तो उनको सज़ा मिलती है। तो इस तरह हमारा परमेश्वर का जो वचन है वो कितना रोका जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है सत्य है और ये जो है लोगों का काम नहीं है, ये बल्कि परमेश्वर के विरोधी शैतान का काम है, जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था और तब से वो परमेश्वर का विरोधी हो गया, क्योंकि वो अपनी सेना को बढ़ाना चाहता है और वो परमेश्वर से अब भी लड़ाई करना चाहता है। उसने किसको नहीं भरमाया, उसने यीशु मसीह को भी भरमाया और वो आज हमें भी भरमाता है। वो चाहता है कि हम पाप की खींच में, पाप के दलदल में फंसे रहें और अंत में हम जो है नरक में जाएं, ताकि उसकी सेना बढ़ती रहे और उसकी सेना वहाँ नरक में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में भी काम कर रही है, जो कि ये दुष्ट आत्माएं होती हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण बिना करे इस मतलब उनके जीवन का अंत हो जाता है और वो इविल स्पिरिट्स बन जाती हैं। तो वो क्या कर रही हैं, वो लोगों को सता रही हैं और ये दुष्ट जो है ये हमारे मनों में कितनी ज़्यादा परीक्षाएं लाता है, कितने ज़्यादा टेम्पटेशंस लाता है कि हम जो हैं परमेश्वर से दूर हो जाएं। और आज लोग जो हैं ये जो चोरी है और साथ में व्यभिचार है और जो गलत गलत चीज़ें जो है वो हो रही हैं दुनिया में, वो सब अपना रहे हैं और वो लोग परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सुना था, जो ये लोग होते हैं फिल्म में बड़े बड़े कलाकार होते हैं, हीरो हीरोइंस होते हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये परमेश्वर के विरुद्ध जो है वो लोगों को बता रहे हैं और वो लोगों को ये बता रहे हैं कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो बिल्कुल सही है और इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है और कोई भी किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशंस रख सकता है और उनको जो सारे सेक्स परवर्जन्स हैं वो उनको सही बताते हैं। तो देखिए दुनिया किधर जा रही है, दुनिया जो है दिन ब दिन जो है वो पाप की तरफ बढ़ती चली जा रही है और ज़्यादातर लोग जो हैं इन पापों का अंगीकार कर रहे हैं और उनके पीछे ही पागल हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को इस दुनिया में रखा है कि वो लोगों को बताएं कि वो अपने पापों से जो है पश्चाताप करें और यीशु मसीह को ग्रहण करें, ताकि वो उसके लहू से शुद्ध हो जाएं और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाएं। क्योंकि परमेश्वर पिता नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नाश हो, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में ही हर एक को बनाया है और वो चाहता है कि हर एक आत्मा जो है वो बच जाए। लेकिन जब हम आज की सिचुएशन देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही कम ऐसी आत्माएं होंगी जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा और जो बचेंगी, और स्वर्ग में बहुत ही थोड़े लोग होंगे और नरक में जो है वो लोगों की भीड़ होगी। तो हे मेरे प्रियो, अभी भी जो संभलने का जो है टाइम है, अवसर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन के अंत तक जो है हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। जैसे कि उसने अपने साथ क्रूस पर चढ़े हुए डाकू को उस उद्धार दिया था और उसने उसे माफ़ किया था और प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा था कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग में होगा। तो हमें पीछे नहीं हटना है, हम कितने भी पापी हों, हम
प्रभु के पास कभी भी आ सकते हैं और उससे हम क्षमा मांग सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हे मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि हम में से कोई नरक में चला जाए और हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके भी पाप करते चले जाएं और हम सोचें कि परमेश्वर की जो करुणा है वो हमारे ऊपर है क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण किया है। ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर के लोग भी पापों में गिर जाते हैं और वो लोभ में पड़ जाते हैं और धन के पीछे भागने लगते हैं और वो व्यभिचार में पड़ जाते हैं, तो परमेश्वर उन्हें त्याग देता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो स्वर्ग में जाए और उसको जो है वो सारी सुविधाएं मिले जो कि परमेश्वर के बच्चों को मिलनी है। तो हमें अपना जीवन, अपने काम ऐसे रखने हैं जैसा कि बाइबल हमें बताती है, जैसा कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, जैसे कि सारे पूर्वजों ने हमें बताया है, वो उस रास्ते पर हमको चलना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने और जीवन का मुकुट हमें मिले। और इस समय मैं एक भाई के बारे में बताना चाहती हूँ। वो एक लिविंग एग्जाम्पल है और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये कहते हुए कि वो शबनम बहन के कज़न ब्रदर हैं और उनका नाम है एनविथ सोलोमन। एनविथ सोलोमन ये हैं जो परमेश्वर का काम कई सालों से कर रहे हैं और ये सहारनपुर में रहते हैं। और जब एक बार मैं कॉन्फ्रेंस कैंप में गई तब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। करीब 10 साल हो गए होंगे और मैंने देखा कि वो बहुत ही जोश से परमेश्वर का काम करते हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मेरी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि सिस्टर, हम लोग जो है जंगलों में जाकर प्रचार करते हैं, पहाड़ों पे जाके प्रचार करते हैं, जहाँ पर कोई भी मसीही व्यक्ति नहीं जा सकता है, हम वहाँ जाकर प्रचार करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पर साफ़ पानी तक हमें नहीं मिलता है, तो वहाँ पर हमको ठीक से भोजन भी नहीं मिलता है, हम लोग कुछ भी खाकर जो है रहते हैं। और जो तालाब में पानी होता है जिसमें गाय भैंस नहा रही होती हैं, उस पानी को हम पीते हैं। धन्य हैं वो, क्योंकि देखिए उन कितना ही वो गंदा पानी पी लें और खाना भी उनको नहीं मिलता है, फिर भी परमेश्वर उनको जो है तंदुरुस्त रखता है और उनको हर बीमारियों से बचाता है। उन्होंने हमें बताया कि जब वो एक जगह पे प्रचार कर रहे थे तो बहुत सारे विरोधी लोग वहाँ पर आ खड़े हुए और उनसे कहा कि अगर तुम प्रचार करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो ये भाई जो थे, इन्होंने कहा कि हम प्रचार करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है कि हम प्रचार करें। और ब्रदर एनविथ सोलोमन के एक साथी भी थे और इन लोगों ने, विरोधियों ने क्या किया कि उनके हाथ में बंदूक थी, उन्होंने भाई एनविथ के माथे पर बंदूक लगा दी और जो है गोली चलाने के लिए उन्होंने उसका घोड़ा दबा दिया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि एक भी गोली नहीं निकली। उन्होंने 4-5 बार उसको दबाया घोड़े को, पर एक भी गोली नहीं निकली और वो सुरक्षित रहे। फिर जब वो लोग बहुत चिढ़ गए, उन्होंने देखा कि इनको कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बंदूक की जो नाल होती है उससे उनको पीटना शुरू कर दिया। और जो एनविथ सोलोमन के साथ दूसरे ब्रदर थे, उनके हाथ की हड्डी टूट गई और फिर उनको वहाँ से जाना पड़ा। और साथ में जब पुलिस को ये पता चला तो पुलिस वहाँ पर आ गई और पुलिस ने उनसे कहा कि आप अभी चल के थाने में एफआईआर लिखवाइए इनके विरुद्ध। तो ब्रदर ने कहा कि नहीं, हम इनके अगेंस्ट एफआईआर नहीं लिखवाएंगे। तो पुलिस ने कहा क्यों नहीं लिखवाएंगे? आपको इतना इन्होंने नुकसान पहुंचाया, आपकी जान लेना चाहते हैं, आप क्यों नहीं एफआईआर लिखवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ब्रदर ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हर एक को तुम माफ़ करो और किसी को सज़ा मत दो। इसलिए हम नहीं चाहते कि इन भाइयों को सज़ा मिले, हम चाहते हैं कि इनकी भी आत्माएं बच जाएं। और मैं उन भाई को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो आज भी जंगलों में, पहाड़ों में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं और उनके मित्र ठीक हो गए हैं और उन्होंने फिर से जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया है।
तो कितने हिम्मती हैं लोग जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वो कभी भी अपने इस कर्तव्य से पीछे नहीं मुड़ते हैं। उनके अंदर ये जुनून होता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाते रहें, हम बाइबल के वचन को सुनाते रहें, और पवित्र आत्मा उनको प्रेरित करती रहती है कि तुम कितने भी दुख सह लो, फिर भी परमेश्वर के वचन को सुनाते रहो। और धन्य हैं वो लोग। और आज मैं आपसे नहीं बल्कि अपने आप से पूछती हूँ कि क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं इतनी मुसीबतें सहने के बावजूद अपने यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें इतनी ज़्यादा सब्र और इतनी ज़्यादा सामर्थ्य दे कि हम इस काम को जारी रख सकें और हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैला सकें। तो हे मेरे प्रियो, मुझे आज बस यही कहना था, और हम यही चाहते हैं आपसे कहना कि आप सताव से घबराएं नहीं, आप अपने कदम पीछे ना मोड़ें। आपके कदम जो आगे बढ़ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए, लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए, तो वो कदम आगे ही आगे बढ़ें। आप इस क्लेश से और दुनिया की मुसीबतों से, सताव से ना घबराएं, क्योंकि ऐसा होना अवश्य है। जब उन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो हम हिम्मत रखें और इस वाले जो पीरियड से हम घबराए नहीं। तो हे मेरे प्रियो, आप सबको बड़ी आशीष मिले, और आइए हम प्रार्थना करें। ये प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सब से बातें करी, और पवित्र आत्मा आपने हमें अगुवाई करी, और हमको अपने वचन को सुनाने के लिए हिम्मत दी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे हिम्मत मांगते हैं, हम आपसे शक्ति और सामर्थ्य मांगते हैं प्रभु जी, कि जैसे कि आपने इस दुनिया में दुख सहा और लोगों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में इतना दुख सहा, आपके चेलों ने इतना दुख सहा, 12 चेलों की कितनी भयावह मृत्यु हुई और मर्डर हुआ प्यारे प्रभु जी, और बाद में स्टीफन का पत्थरवाह करके उसको मार डाला गया। प्रभु जी, आप हमें भी शक्ति दीजिए और सामर्थ्य दीजिए कि आजकल के इस माहौल में हम सब बड़ी करेज के साथ आपके काम को जारी रखें, घबराएं नहीं, किसी से डरे नहीं, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ हैं। परमेश्वर, आपने 365 बार बाइबल में ये कहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और आपकी शांति हमारे अंदर बनी रहे प्रभु जी, और आप हमारे पर करुणा करें और अपनी दया हमारे पर सदैव रखें। हमारे परिवारों पर आपकी करुणा सदैव बनी रहे। प्यारे प्रभु, हम विनती करते हैं ये सारे लोगों के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब पर आपकी बड़ी आशीष हो। हम विनती करते हैं ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए कि उनके ऊपर बड़ी आशीष हो, और उनके इस प्रचार के काम को हर रोज़ उन्नति मिले, और बहुत से दुनिया के कोने कोने में लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से परिचित हो जाएं और उसके उद्धार के रास्ते को जान जाएं प्रभु जी। और हम विनती करते हैं उनके परिवार के लिए आप कि उन पर बड़ी आशीष हो, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने में मदद कर प्यारे प्रभु, और हर एक के स्वास्थ्य को अच्छा रख प्रभु। और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, सुषमा जी और रोहिणी नायडू जी, और साथ में मेरे भाई विनय जोसेफ जी, उन सब के ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो। और भी बहुत से लोग जो जुड़े हुए हैं जिनका नाम हम भूल गए हैं प्यारे प्रभु, उनके ऊपर भी आपकी बड़ी आशीष हो। और जब जो बाद में इस वचन को सुनते हैं वो भी अपने दिलों को खोलकर, अपने कानों को खोलकर इस वचन को सुने, और अपने संकल्प में और भी दृढ़ हो जाएं कि परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते रहें। और हम अब इस विनती को अपने मुंजी प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, और इसे सुनना कबूल कर, आमीन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे हमसे, और बड़ी धैर्य के साथ आप लोग ने वचन को सुना है और मेरी हौसला अफजाई करी है। इसके लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सबको एक बार फिर से प्रभु के नाम में जय मसीह।